लास्ट वीडियो में हमने पेज नंबर 9 के आइए पता लगाएं को कंप्लीट कर लिया था। अब इससे आगे हमारा सटीक और सन्निकट मान। सटीक और सन्निकट मान से क्या अर्थ होता है यहां पर यह बताया गया है। आप इस बातचीत के बारे में क्या सोचते हैं? तो ये जो बातचीत है, क्या बातचीत हो रही है? पुस्तक मेले में 1 लाख लोग आए, ओ इतने सारे लोग आए। यदि मैं नहीं गया होता तो वे लिखते, पिछले सप्ताह पुस्तक मेले में 99,999 लोग आए। तो यहाँ पर समाचार पत्र के आधार पर यह बात हो रही है कि पुस्तक मेले के अंदर 1 लाख लोग आए। इसमें से इस व्यक्ति के द्वारा कहा जा रहा है कि यदि मैं नहीं जाता तो यहां पर छपा होता है कि 99,999 लोग आए। आप इस बातचीत के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपने ऐसा कोई समाचार या कथन पढ़ा या सुना है? बहुत बार यथार्थ संख्या की आवश्यकता नहीं होती है, केवल सन्निकट मान ही पर्याप्त होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए दिया गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार चिंतामणि नगर की जनसंख्या 76,068 थी। कितनी थी? 76,068। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार ही है, डाटा था। इसके स्थान पर यह कहना कि जनसंख्या लगभग 75,000 है, यह अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त है कि संख्या कितनी बड़ी है। सन्निकट से अर्थ हम यहां पर क्लियर कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 9, हम यदि कहें कि 9 किसके निकट है, दहाई में यदि देखा जाए तो किसके निकट है, तो हम कह सकते हैं कि यह 10 के निकट है, 10 के पास में है। ठीक है, दूसरा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए 98 कोई नंबर है। 98 नंबर आपका इस तरफ आए तो 100 आता है इसके आगे, और इस तरफ जाए तो 90 आता है। तो हम कह सकते हैं कि यह 100 के निकट संख्या है। 98 किसके ज्यादा पास में है? 98 के बाद +2 करने पर आपका 100 हो जाता है, और यहां पर -8 करने पर 90 आता है। यानी कि ये निकट किसके है? ये 100 के निकट है। तो यही इसका सन्निकट मान है। तो हम यहां पर कह सकते हैं 98 को एवरेज में कि यह लगभग 100 है। यदि आपने लगभग लगाया तो यहां पर 100 लिखा जाएगा। चलिए, और बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ये पेज नंबर 9 पर जो दिए गए थे आइए पता लगाएं, उसको हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था। बप्पी फोन करके यह पता लगाओ कि तूफान एक्सप्रेस समय पर है या नहीं है। इनके द्वारा कहा जा रहा है यह कथन। एम्बुलेंस के लिए 100 है या 112 है। फायर ब्रिगेड आग बुझाने वाले के लिए 101 है। एम्बुलेंस के लिए 102 है। आपदा प्रबंधन सेवाओं के लिए 108 नंबर होता है। राष्ट्रीय आपातकालीन नंबर 112 होता है, और रेलवे पूछताछ के लिए 139 होता है। आपने कौन सा नंबर मिलाया? मैं निश्चित रूप से सन्निकट संख्या को मिलाया। मेरे शिक्षक ने हमें बताया कि कार्य कुशल व्यक्ति सन्निकट संख्याओं के साथ कार्य करते हैं। और बेहतर तरीके से आपको आगे के उदाहरणों में समझ में आ जाएगी बात। कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है जहां एक संख्या को ऊपर की ओर सन्निकट करना उचित होता है। जब सन्निकट संख्या वास्तविक संख्या से अधिक होती है तो उसे ऊपर की ओर सन्निकट किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि एक विद्यालय में विद्यार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों और प्रधानाचार्य को मिलाकर 732, कितने लोग हैं? 732 संख्या है स्कूल के अंदर टोटल। तो वे 700 मिठाइयों के स्थान पर 750 मिठाइयां मांग सकते हैं। तो यहां पर 750 इसका सन्निकट मान है। यानी कि लगभग में कहा जाए, लगभग में कहा जाए तो क्या कहा जाए कि लगभग कितनी मिठाई की आवश्यकता है? तो हम कह सकते हैं कि 750 मिठाई में सारा कार्य हो जाएगा। ऐसा क्यों कहा? हमने 700 क्यों नहीं लिया सन्निकट मान में? इसको नहीं लिया है और 750 को लिया। ऐसा क्यों? क्योंकि हम यह देखेंगे कि किसके पास में है। 732 आपका जो है पास में किसके है? क्या 750 के पास में है या 700 के पास में है? तो जो 732 है वह 700 से 32 अधिक है।
700 से कितना अधिक है? 32 अधिक है। और 32 से 750 कितना अधिक है? 18 अधिक है। यानी कि यह किसके पास में है? 750 के निकट है। तो हम कह सकते हैं औसत में देखा जाए या हम कह सकते हैं कि लगभग में देखा जाए तो 750 अंक सही होगा। 732 का सन्निकट मान 750 होगा। कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है जहां नीचे की ओर सन्निकट करना अच्छा होता है। जब सन्निकट संख्या वास्तविक संख्या से कम होती है तो उसे नीचे की ओर सन्निकट करते हैं। जरूरी नहीं कि आप ऊपर की तरफ सन्निकट करें। उदाहरण के लिए यदि एक वस्तु का मूल्य 470 है, अब यहां पर अगला एग्जांपल 470 वस्तु का मूल्य है, तो दुकानदार मूल्य 500 की जगह 450 के आसपास बता सकता है। यदि आपसे कोई पूछे कि भाई इस चीज का क्या मूल्य हो सकता है, तो हो सकता है यदि पूछे तो लगभग हम बोलेंगे कि 500 के करीब करीब होगा। ठीक है, कितना बोलेंगे? 500 के करीब करीब होगा या 450 के करीब करीब होगा। तो दोनों में से कौन सा सही है? हमारा 450 सही है। ऐसा कहने के पीछे कारण क्या है? क्योंकि 470 जो है 450 के पास में है, पास में है और 500 से दूर है। कितना दूर है? ये 450 से मात्र 30 ये आपका 20 की डिस्टेंस पर है और 500 से ये 30 की डिस्टेंस पर है। तो हम कह सकते हैं कि 470 450 के निकटतम है। तो यहां पर हमने छोटा नंबर लिया, यहां पर हमने बड़ा नंबर लिया था। तो छोटा और बड़ा दोनों नंबर वास्तविक संख्या के जो करीब हो उसे लेना है। सोचिए, ऐसी परिस्थितियों को साझा कीजिए जहां उचित हो ऊपर की ओर सन्निकट, नीचे की ओर सन्निकट या ऊपर की ओर सन्निकट अथवा नीचे की ओर सन्निकट सही हो, जब यथार्थ संख्याओं की आवश्यकता लगती हो। चलिए और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। निकटतम पड़ोसी से बड़ी संख्याओं के साथ निकटतम हजार, लाख या करोड़ जानना उपयोगी होता है। उदाहरण के लिए यहां पर ध्यान से समझ लीजिए, यह सारा आपका क्लियर कर लेगा डाउट। संख्या दी है यहां पर आपकी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़ में। तो 6,72,85,183। यदि इस संख्या को 6,72,85,183 को निकटतम हजार में लिखने को कहा जाए। ध्यान से समझ लीजिए। और एक क्वेश्चन यहां पर भी है, इसको भी हम इसके साथ में कंप्लीट कर देंगे। तो आपकी बुक में सिर्फ इतना ही दिया है, आपकी बुक में इतना दिया है, इतने बॉक्स को ही आप अभी देखिए। निकटतम हजार में कहा जाए तो हजार कहां पर है? हजार आपका 6,72,85,183। तो हजार आपका है 85 से। ठीक है, यह आपका 85 क्या है? हजार है। तो 85 से आगे देखें तो 183। अब 183 ज्यादा है 85 से, तो किसके निकट है? ये 86,000 के निकट है कि 84,000 के निकट है? तो यह आपका 85,000 के 86,000 के निकट है या 85,000 के निकट है? ये बताइए आप। तो ये जो है 85,183 इसके निकट है। किसके निकट है? 85,000 के। 86,000 में बहुत दूरी है यहां पर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसका निकटतम हजार 85,000 होगा। आपको ध्यान रखना है कि पास में किसके है। तो हम फाइनली ये देखेंगे कि 85,183 किसके पास में है? 85,000 के पास में है या 86,000 के पास में है? तो हम कह सकते हैं कि यह 85,000 के नजदीक है। इसके बाद निकटतम 10,000। निकटतम 10,000, तो निकटतम 10,000 में आप यहां पर कह सकते हैं कि अब 85,000 से निकटतम 10,000 के लिए हम 10,000 की बात करेंगे। 10,000 से मतलब 10 का पहाड़ा होना चाहिए। 10,000 से 80,000, 90,000, तो ये आपका 90,000 के करीब करीब है। किसके करीब करीब है? 85,183। फिर से एक बार समझ लीजिए, 85,183 हम देखें तो 90,000 के करीब है या फिर 80,000 के करीब है?
ये देखिए आप 80,000 के करीब है कि 90,000, तो ये 85,000 से 183 ज्यादा है। इसका अर्थ है कि ये इसके नजदीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि निकटतम 10,000 इसका 6,72,72,90,000 के करीब है। निकटतम लाख कहा जाए तो हम लाख को देखेंगे। अब लाख कहां पर है? लाख आपका है 72 पर। ठीक है, कितना है? 72। अब 72 किसके नजदीक है? 72,90,000 सॉरी, यहाँ 72,85,183 से देखेंगे। अब 72,85,183, क्या ये 73 लाख के नजदीक है या फिर 72 लाख के नजदीक है? अब आप ये बताइए कि 72 लाख के नजदीक है या 73 लाख के नजदीक। तो हम कह सकते हैं कि 72,85,183 है, तो ये इसके नजदीक है। तो हम कह सकते हैं कि निकटतम लाख में ये 6,73,00,000 हो जाएगा। इसके बाद निकटतम 10 लाख। अब 10 लाख की बारी आ गई, तो 10 लाख में सीधे सीधे यहां पर 72 से हम सीधे सीधे 80 और 70 के बीच में देखेंगे कि 70 लाख ज्यादा है इससे। ठीक है, 72 से 70 के नजदीक ज्यादा है कि 80 के नजदीक ज्यादा है? ध्यान से समझ लीजिए कि ये जो आपका 72 है, 72 लाख, ये जो है 72 लाख किसके नजदीक है? 80 लाख के नजदीक है कि आपका 70 लाख के नजदीक है? तो हम कह सकते हैं कि 72 लाख जो है 70 लाख के नजदीक है। इसलिए हमने 6,70,00,000 निकटतम 10 लाख में लिखा है। इसके बाद निकटतम करोड़ में यदि लिखें तो यहां पर 6,72,00,000, तो 6,72,00,000, तो 6 करोड़ से नीचे क्या है? 5 करोड़, और ऊपर क्या है? 7 करोड़। तो किसके नजदीक है ये? तो 72 लाख ऑलरेडी 18 लाख कम है इसके अंदर, तो हम कह सकते हैं कि ये 7 करोड़ के नजदीक है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर, समझ में आ गया। चलिए, इसके बाद ये जो क्वेश्चन है, इसी प्रकार इन संख्याओं के लिए 5 निकटतम संख्या लिखिए। इसी प्रकार कहा है, मतलब निकटतम 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़ में लिखना है। तो यहाँ पर 3,87,00,000 और 69,957 दिया गया है। तो निकटतम हजार में यदि देखें, निकटतम हजार में देखें तो 69,957 दिया है, तो यह आपका 70,000 के नजदीक हो जाएगा। आपको इतना ही भर देखना है। ठीक है, और इसको भी एक साथ में हम कर लेते हैं। तो निकटतम इसका 32,481, तो 32,481 किसके नजदीक है? ये जस्ट 32,000 के नजदीक है। 33,000 इससे ज्यादा हो जाएगा। ठीक, इसके बाद निकटतम 10,000 में यदि देखें तो 10,000 में आपको 69,000 को ही देखना है। ठीक है, 69,000 से आगे क्या आता है? 70,000 आता है, और 60,000 बहुत ही दूर हो जाएगा, तो इसलिए हम इसका 70,000 लिखेंगे। और यहाँ पर 32,000 के निकटतम क्या है? 30,000 है। 40,000 इससे काफी दूर हो जाएगा, इसलिए हम इसे ऐसा लिखेंगे। ठीक है, चलिए निकटतम लाख देखते हैं। तो लाख में देखें तो आपको यहाँ पर 87 लाख कितना दिया है? 87 लाख। तो 87 लाख के निकटतम क्या है? 87,69,000 है, यानी कि 88 लाख के नजदीक है। और इसमें देखें तो 5,32,000, तो 5,32,000 है, और 6 लाख इससे काफी दूर है, इसलिए हम इसको लिखेंगे 5 लाख के नजदीक है। अब निकटतम 10 लाख में यदि देखें तो यहाँ 87 लाख किसके नजदीक है? 90 लाख के नजदीक है। ठीक है, क्योंकि 87 के बाद सिर्फ 3 लाख का गैप है, इसलिए 3 लाख, और उधर 80 लाख करें तो 7 लाख का गैप हो जाता है, इसलिए यह जो है आपका इसके नजदीक है। और इसके अंदर देखें तो 5,32,000 है, तो या तो आप 4 लाख बनाएं उसको, या फिर 10 लाख बनाएं, सॉरी, या तो आप इसको पूरा कम करें 5 लाख, या फिर 5 लाख से ऊपर यदि जाए तो 10 लाख मिल जाता है। तो यहाँ पर आपका 10 लाख के ये नजदीक है। कारण है 32,481, इतना ज्यादा है 5 लाख में, तो ये 10 लाख के नजदीक हो जाएगा। और निकटतम करोड़ को यदि देखें तो यहाँ 3,87,00,000 है, तो ये किसके नजदीक है? 87 लाख। तो 4 करोड़ में कितना कम है? 4 करोड़ में मात्र ये आपका लगभग
13 लाख कम है। और 2 करोड़ की तरफ आए यदि हम, तो बहुत ज्यादा कम डिफरेंस आ जाता है, 87 लाख का डिफरेंस आ जाता है। इसलिए 4 करोड़ के नजदीक हो जाएगा। और यह 29 करोड़ किसके नजदीक, 29 करोड़ 5,32,000। तो यहां पर 5,32,000, तो 29 करोड़ 5 लाख, तो ये सिर्फ 5 लाख है। यदि करोड़ में देखें तो इधर हमारा 95 लाख का अंतर हो जाता है। 30 लाख की तरफ यदि हम जाते हैं तो 95 लाख का अंतर हो जाता है, इसलिए हम इसे 29 करोड़ के नजदीक लिखेंगे। ठीक है, बिल्कुल क्लियर, समझ में आ गई बात। अब नेक्स्ट देखते हैं। मेरे पास एक संख्या है जिसके लिए 5 निकटतम संख्या, यहां पर 5 करोड़ दी गई है। यह संख्या क्या हो सकती है? ऐसी यहां कितनी संख्याएं हैं? तो आपको यहां पर बताना है कि इसके निकटतम संख्या, तो 5 करोड़ लिखा हुआ है, इस 5 करोड़ के निकटतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 5 करोड़ की निकटतम संख्या जानने के लिए जैसे समझिए 4 99 99 999, तो 4 करोड़ 99 लाख 99 हजार 999। और एक इसी प्रकार से 999 के बाद 998 997, ये भी इसके नजदीक है, 998 96। तो ऐसा करते करते हम चले जाएंगे 500 तक। 500 से अर्थ है कि 4 करोड़ 99 लाख 99 हजार 500, यहां तक चले जाएंगे। यहां तक ये सारे जो नंबर हैं, ये सारी संख्याएं आपकी 5 करोड़ के निकटतम होगी। और इससे नीचे 4 करोड़ 99 लाख 99 हजार 499, ये जो है आपकी इसके सन्निकट नहीं होगी, अगले के सन्निकट हो जाएगी, क्योंकि इसमें एक नंबर का डिफरेंस आ चुका है, इधर 500 नंबर और उधर 501 नंबर, तो इसलिए इसके सन्निकट संख्या 500 हो सकती है। नेक्स्ट है, रोक्सी और एस्तु सरल व्यंजकों के मानों का अनुमान लगा रहे हैं। जैसे यहां पर दिया गया है 4,63,128 और प्लस 4,19,682, तो इसका अनुमान लगा रहे हैं। तो रोक्सी क्या कहती है? इन दोनों को प्लस करने का अनुमान लगा रहे हैं वो दोनों। ठीक है, ध्यान से समझिए, इन दोनों को प्लस करने का अनुमान लगा रहे हैं। यदि हम देखें मोटे मोटे तौर पर, तो रोक्सी कहती है इसका योगफल लगभग 8 लाख के निकट है और 8 लाख से अधिक है। इसका योगफल 8 लाख के निकट है और 8 लाख से अधिक है। ठीक है, तो दोनों ही बातें रोक्सी ने कही कि इसका योगफल इसके निकट होगा और 8 लाख से अधिक होगा। अब ऐसा क्यों बोला? क्योंकि 4 और 4 8 लाख हो गया और इसके बाद की संख्याएं ऐड होगी, इसके बाद की संख्याएं जुड़ेगी तो 8 लाख से अधिक होगा। एस्तु कहता है कि इसका योगफल 9 लाख के निकट है, इसका योगफल 9 लाख के निकट है और 9 लाख से कम है। क्या कह रहा है एस्तु? इसका योगफल 9 लाख के निकट होगा और 9 लाख से कम होगा। क्या ये अनुमान सही है? हम दोनों की बात करें, क्या ये अनुमान सही है कि इसका अनुमान योगफल के निकटतम है? तो दोनों के अनुमान लगभग सही है, दोनों के अनुमान लगभग सही है, लेकिन एस्तु का सही है, एस्तु बिल्कुल सही है, क्योंकि 4 और 4 8, तो 63, इसका योग कितना होता है? 8,82,810 इसका टोटल हो जाएगा। तो 8,82,810, 8,82,810 ये किसके निकट है? ये आपके 9 लाख के निकट हो जाएगा। ठीक है, ये 9 लाख के निकट होगा, क्योंकि 8,82,000 है। तो ये किसने कहा कि 9 लाख के निकट है? तो 9 लाख के निकट जो है इसका योगफल होगा, ये एस्तु ने कहा। तो एस्तु का अनुमान यहाँ पर बिल्कुल सही है। और 9 लाख से कम होगा। 9 लाख तब होता जबकि ये दोनों मिलकर 9 लाख टोटल बनाते हैं। तो यहां पर उसने देख लिया कि यहाँ 13 ज्यादा है, 450 से 13 ज्यादा, और इसके अंदर डिफरेंस और ज्यादा है 450 करने के लिए, तो इसने अनुमान लगा लिया कि इसका इतना हो जाएगा। तो इसका कथन थोड़ा ज्यादा सत्य है। बी वाला है, क्या इनका योगफल 4,50,000 से अधिक होगा या 4,50,000 से कम होगा? आप ऐसा क्यों सोचते हैं?
तो भाई ये तो क्लियर है कि 4,50,000 से अधिक होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 63 दे दिया गया है, 63 यहाँ पर लिखा हुआ है। इस कारण से 4,50,000 से तो ये ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ 63 आपको ये बता रहा है 63,000 कि इसका 4,50,000 से ज्यादा होगा, हम देखकर इसे बोल सकते हैं। सी वाला यहाँ पर है, क्या इनका योगफल 8,83,128 से अधिक होगा? तो 8,83,128 से अधिक होगा क्या? तो 8,83,000 से इसका योगफल कम होगा, क्योंकि यह है 8,82,810। ठीक है, इससे कम होगा। ऐसा क्यों लगता है? बिल्कुल हमें लगता है ऐसा, क्योंकि हमने टोटल कर लिया है। डी वाला, इन दोनों का टोटल का यथार्थ मान, तो यथार्थ मान आपका ये हो जाएगा, इसे वास्तविक मान या यथार्थ मान कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, चलिए थोड़ा सा और बचा है, इसे भी फिनिश कर ही देते हैं। सेकंड है यहाँ पर, ये दोनों का माइनस किया, 4,63,128, 4,90, 20, इसका माइनस किया तो क्या आएगा? तो यहाँ 14,63,128 और 4,90, 20 इनका माइनस किया तो यहाँ पर माइनस आ जाता है आपका 9,73,108, 9,73,108। रॉक्सी कहती है इसका अंतर 10 लाख के निकट है, 10 लाख के निकट है और 10 लाख से कम है, तो यह बिल्कुल सही कह रही है। एस्तु कहता है इसका अंतर 9 लाख के निकट है और 9 लाख से अधिक है, तो यह गलत कहता है। 9 लाख के निकट तो है लेकिन 9 लाख से अधिक नहीं है। ठीक है, क्या ये अनुमान सही है? किसका आकलन अंतर के निकटतम है? तो रॉक्सी सही कहती है। क्या इनमें 9,50,000 से अंतर इसका अधिक होगा या 9,50,000 से कम होगा? तो 9,50,000 से अधिक होगा, क्योंकि ये 9,73,000 है। चलिए इसके बाद यहाँ पर सी वाला है, ये IMP है, ध्यान से समझ लीजिए। क्या अंतर 9,63,128 से अधिक होगा? ये हमारा अंतर आया था 9,73,108, तो 9,63,128 अधिक होगा, तो यस अधिक होगा। या फिर 9,63,128 से कम होगा। आपको ऐसा क्यों लगता है? ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि हमने इसका टोटल कर लिया है। डी वाला है, 14,63,128 में से 14,90,020 को घटाने पर इसका सटीक मान या फिर वास्तविक मान क्या होगा? तो हम इसको माइनस कर देंगे। 14,63,128 में से 4,90,020 को माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 9,73,108। आप घटाकर देख लेना, 9,73,108 आ जाएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आई होप कि आज का ये वीडियो बिल्कुल आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। हम पेज नंबर 12 तक पहुंच गए हैं। अब पेज नंबर 12 से हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे। आई होप कि इतना पार्ट आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। और यदि आप चैनल के साथ नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं और आपने अब तक चैनल को एक बार भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो बेहतर लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट में आप आपकी समस्याएं पूछ सकते हैं, बराबर उसका आंसर आपको मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।